आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और इसी के लिए आज हम आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम जो है घरेलू उपयोग होने वाली वस्तुओं के नाम जाने, जैसे तवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कढ़ाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हांडी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भगोना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ऐसे जितने शब्द हैं इन सभी शब्दों की आज हम जो है अंग्रेजी को देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपको लगेगा हम इस वीडियो को क्यों देखें, मैं आपको शुरू से पहले दिन से बात करता आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हो या अंग्रेजी को लिखना चाहते हो, विशेष रूप से अंग्रेजी को लिखना, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या इंग्लिश मीडियम से बोर्ड से होते हैं, तो अंग्रेजी लिखना भी आप लोग के लिए एक समस्या होती है या अंग्रेजी को बोलना। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है वो है शब्द। क्योंकि जब तक आपके पास शब्द नहीं होगा तब तक आप ना तो अंग्रेजी को लिख पाओगे ना तो अंग्रेजी को बोल पाओगे। आप अंग्रेजी में आपको कोई एस्से लिखने के लिए दिया जाए, एस्से यानी निबंध लिखने के लिए दिया जाए, या आपको एस्से पर यह दे दिया जाए कि आपको अपने दिन भर में दिनचर्या में आपने जो कुछ भी किया उसको आप अंग्रेजी में लिखो, तभी उस टॉपिक के बारे में आप कुछ लिख पाओगे ना। जब आपके पास शब्द हो, शब्द नहीं होगा तो लिखोगे कैसे? क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनता है और सेंटेंसों से ही पैराग्राफ बनता है। तो ये जरूरी है कि हमारे पास दिनचर्या से संबंधी, घरों से संबंधित, अन्य चीजों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द हो। इसलिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे थे। वीडियो 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला शब्द है थाली। ये वही थाली है जिसमें आप खाना खाते हो, जिसको अंग्रेजी में प्लेट बोलते हैं। प्लेट में सब प्लेट भी होता है, थाली भी होता है, ठीक है। चलिए, कटोरी। कटोरी को अंग्रेजी में बाउल बोलते हैं। बॉल, बाउल मीन्स होता है कटोरी या कटोरा। चम्मच, चम्मच को अंग्रेजी में स्पून बोलते हैं, और जो कि बचपन से आपको इसको पढ़ाया गया है। काटा, काटा को अंग्रेजी में काटा को अंग्रेजी में फोर्क या फॉर्क भी कहते हैं। फॉर्क मीन्स होता है ये काटा वाला चम्मच है जिससे आप चाउमीन खाते हो। चाकू, चाकू को अंग्रेजी में नाइफ बोलते हैं। के साइलेंट होता है। क्यों के साइलेंट होगा? यदि के शुरुआत में हो और के बाद यन हो तो के साइलेंट होगा। जैसे नॉलेज, जैसे नॉलेज हो गया, जैसे कि नो हो गया, जैसे कि नाइफ हो गया, इन सब में के शुरू में होता है और उसके बाद एन होता है, इसलिए के साइलेंट होता है। अगला आ जाए कलछी, जिसको हमारे यहाँ कलछुल बोलते हैं। इसको बोलते हैं लैंडल। लैंडल मीन्स होता है कलछी, जिसे हम दाल का निकालने या बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला शब्द तवा। तवा को अंग्रेजी में ग्रिडल या पैन भी बोलते हैं। ग्रिडल या पैन मीन्स होता है तवा। अब इस तवा का प्रयोग चाहे रोटी बनाने के लिए करते हो या अंडे बनाने के लिए प्रयोग करते हो, वो आपके ऊपर है। कढ़ाई, कढ़ाई को अंग्रेजी में वाक या कढ़ाई बोलते हैं, तो वाक आप बोल सकते हो, कढ़ाई बोल सकते हो। कढ़ाई मीन्स होता है कढ़ाई, ठीक है। चलिए, हांडी। हांडी को अंग्रेजी में पॉट बोलते हैं। इस तरह का जो आपको हांडी दिखे। भगोना, भगोना को अंग्रेजी में विग वेसल बोलते हैं। विग वेसल मीन्स होता है भगोना। ये भगोने का इमेज थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया, उसको छोटा कर लीजिए। भगोना जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। परात, परात की अंग्रेजी होगी मिक्सी बॉल। मिक्सी बॉल मीन्स होता है परात। परात आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, वो इमेज गलत लग गया। तो परात, परात का मतलब हुआ मिक्सी बॉल। मिक्सी बॉल में से परात, क्योंकि परात का प्रयोग आमतौर पर आटा सानने गूंथने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको मिक्सी बॉल कहते हैं। नमकदानी, इस तरह नमकदानी होता है जिससे नमक का प्रयोग करते हैं, जिसको स्टार स्नेकर बोलते हैं। स्टार स्नेकर मीन्स होता है नमकदानी। तेल की बोतल, जिसको ऑयल बॉटल बोलते हैं। अब आपको सवाल होगा कि हम जो तेल खरीदते हैं तो बॉटल में होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैकेट का तेल खरीदते हैं, उसके लिए अलग से एक बॉटल का प्रयोग करते हैं। और बड़े घर में तो जार और का बर्तन होता है जो बहुत महंगा आता है, बॉटल 200-250 का आता है, उसको ऑयल बॉटल के रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ घर में तो इस तरह के बॉटल से ही लोग काम चला लेते हैं, जो रेडीमेड मिलता है तेल के साथ, ठीक है। अब आप अगला शब्द आ गया स्क्राइबर। स्क्राइबर मीन्स होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर मीन्स होता है स्क्राइबर। इसका प्रयोग होता है बर्तन धोने के लिए, ठीक है। साबुन, साबुन को अंग्रेजी में सॉप बोलते हैं। सॉप मीन्स होता है साबुन। पानी का जग, यानी पानी के जग को वाटर जग बोलते हैं। वाटर जग मीन्स होता है पानी का जग, ठीक है। प्लास्टिक का भी हो सकता है। गिलास, गिलास को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं। ग्लास, ये ग्लास कांच का नहीं होता, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। डिब्बा, डिब्बा को अंग्रेजी में कंटेनर बोलते हैं। इस तरह के छोटे बड़े डिब्बे होते हैं जिसमें आप कुछ अपने, जैसे दाल हुआ, चीनी हुआ, इस तरह के मसाले तो नहीं, लेकिन दाल चीनी जैसे चीजें आमतौर पर रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग मसाले भी रख सकते हैं। मटका, मटका को अंग्रेजी में क्ले पॉट बोलते हैं। मटका को अंग्रेजी में क्ले पॉट बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला शब्द है बर्फ की ट्रे। आइस ट्रे बोलते हैं। आइस ट्रे में होता है बर्फ की ट्रे, जिसका प्रयोग होता है बर्फ को जमाने के लिए। अगला शब्द है मसालों का डिब्बा। देखो, मसालों का डिब्बा इस तरीके से होता है,
ठीक है, इसमें लोग मसाला आमतौर पर रखते हैं। और वो डब्बा होता है दालचीनी होने के लिए, तो स्पाइस बॉक्स बोलते हैं। स्पाइस मीन्स होता है मसाला, और बॉक्स में से तो डब्बा, तो मसाले की डिब्बा यानी स्पाइस बॉक्स इसको बोलते हैं। लहसुन की कुटनी, ये देखो ये होता है ना, इसको लहसुन कूटने के लिए प्रयोग करता है। हालांकि हमारे लोग ओखली या मूसर होता है ना, उसका भी प्रयोग कर लेते, छोटा सा होता है। और कुछ लोग तो वैसे ही खून खान देते हैं जो भी मिल गया, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर इसका प्रयोग करते हैं ये बड़े घरों में, जिसको बोलते हैं लहसुन की कुटनी, जिसको गालिस क्रशर बोलते हैं। इसको गालिस क्रशर बोलते हैं। गालिस क्रशर का प्रयोग करते हैं लहसुन को कूटने के लिए। प्याज कटर, प्याज कटर को ओनियन चॉपर बोलते हैं। ओनियन चॉपर, ओनियन चॉपर में इसका प्याज कटर, इसका प्रयोग प्याज काटने के लिए करते हैं। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े में लोग इसका प्रयोग तो चटनी बनाने के लिए भी कर लेते हैं, मसाले बनाने के लिए भी कर लेते हैं। कुछ लोग तो इसमें मिर्च डाल के रगड़ घसड़ देते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन आमतौर पर इसका प्रयोग प्याज के लिए किया जाता है, बनाया गया, ठीक है। फ्रिज, फ्रिज को अंग्रेजी में फ्रिज ही बोलते हैं, डी साइलेंट होगा, इस बात को याद रखिएगा। गैस चूल्हा, गैस चूल्हा को अंग्रेजी में जाइएगा, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा को अंग्रेजी में गैस स्टोव बोलते हैं। गैस स्टोव में होता है गैस चूल्हा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है आपके पास ओवन दस्ताने। देखिए इस तरह के ओवन दस्ताने होते हैं, यहाँ पर उसका इमेज मैं लगाना भूल गया। देखिए ओवन दस्ताने जो होता है, जो ओवन होता है ना, उसमें एक रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन की मदद से ही खाना को गर्म किया जाता है। तो ओवन दस्ताने यदि आप पहनेंगे तो उससे क्या होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा जब आप किसमें ओवनर में आप अपना हाथ डालोगे, इस बात को याद रखिएगा। मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर को अंग्रेजी में मिक्सर ग्राइंडर ही बोलते हैं। चलिए अगला शब्द है कप, कप को अंग्रेजी में कप ही बोलते हैं। मसालों का डिब्बा, मसालों को डिब्बा में स्पाइस बॉक्स बोलते हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। चाय की केतली, चाय को केतली को अंग्रेजी में टी केटल बोलते हैं, टी केटल बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जूसर, जूसर को अंग्रेजी में जूसर ही बोलते हैं, जूसर। यहाँ देखिए, यहाँ पर सी का उच्चारण जो होता है ना, स के रूप में भी होता है। सी का उच्चारण स के रूप में होता है। सी को स भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं। जैसे क्लास, क्लास में सी को क पढ़े हैं। आइस बॉक्स, आइस बॉक्स में होता है आइस बॉक्स, इस तरह का आइस बॉक्स होता है। वो ट्रे अलग होता है, यह आइस बॉक्स होता है, जिसमें यदि आप बर्फ को रख दो तो बर्फ जल्दी पिघलता नहीं है। चलनी, चलनी को अंग्रेजी में सिव, सिव या स्ट्रेनर बोलते हैं, सिव या स्ट्रेनर बोलते हैं, सिव या स्ट्रेनर बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें ई साइलेंट होगा। ई जो होता है ना, जब भी कभी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई लास्ट में आए तो ई हमेशा साइलेंट होगा। तो सिवर, सिव बोलेंगे, सिव। मापने वाला चम्मच, इस तरह से एक मापने वाला चम्मच होता है, जिसका आमतौर पर हमारे घर में नहीं होता है, लेकिन जो बड़े सेब होते हैं या वो लोग होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो उस चीज़ का प्रयोग करते हैं चीज़ों को माप कर बताने के लिए कि हमने पानी इतना लिया, दूध इतना लिया, या कोई ऑयल हमने इतना लिया। तो इस तरह के मापने वाले चम्मच का प्रयोग करते हैं, जिसको मेजरिंग स्पून बोलते हैं। ये भी एक मेजरिंग स्पून है, नापने वाला चम्मच होता है, मेजरिंग स्पून होता है। तो ये रहे आपके 30 ऐसे शब्द जो आपकी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं, और घरेलू शब्दों का हमने उपयोग किया, जो किचन में उपयोग होने वाले शब्द थे। तवा से लेकर कढ़ाई तक, कढ़ाई से लेकर हांडी तक, हमने बहुत सारी चीज़ों का हमने उपयोग किया। यदि आप इनमें से किसी शब्द की और अंग्रेजी जानना चाहते हो, या जो हम भूल गए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर ही हम वीडियो बना देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।